हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्किल वेब एकेडमी। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स कि आपने अपना बिगिनर लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। आप तीनों वीडियोस क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 देख चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए एक बोनस वीडियो है। इसमें हम जो भी हमने इन तीनों वीडियोस में सीखा है, जो भी वर्ड हम चलाना सीखे हैं, जो भी हमने ऑप्शंस देखे हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है एक किसी भी कंपनी की एक एनुअल रिपोर्ट। तो आज जो उस एनुअल रिपोर्ट को हम बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमने सीखा है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम चीज़ बनाने वाले हैं जो हमें इंटरनेट से हमने डाउनलोड की है। और आप लोग देखेंगे कि आपने सिर्फ 3 वीडियो में आप बिल्कुल सेम टू सेम रिपोर्ट आखिर तक बना पाएंगे। और आप सोचिएगा कि सिर्फ 3 वीडियो में अगर आप इतना सीख चुके हैं, तो जब आप पूरी इंटरमीडिएट कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप कितना कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये है वो एक एनुअल रिपोर्ट जो आज हम बनाने वाले हैं। ये एनुअल रिपोर्ट लिखा है, ये एक लोगो है, यहाँ एक इमेज लगी हुई है और यहाँ पर भी टेक्स्ट लिखा है, नीचे एक रेक्टेंगल है, इसमें भी टेक्स्ट लिखा है। इसको हम एज अ फूटर भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट पेज है। इसमें भी एक सिंपल एक रेक्टेंगल लगा हुआ है, एक सर्किल लगा है और ये टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है। यहाँ भी कुछ टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर लास्ट में एक रेक्टेंगल लगा हुआ है। थर्ड पेज पर आएंगे, ये तो रिपोर्ट है 10 पेजेस की है, लेकिन इसमें से हम पूरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ 3 से 4 पेज बनाएंगे जो भी हमने बेसिक क्लास में सीखा है। हम इसका फर्स्ट पेज बनाएंगे, हम इसका सेकंड पेज बनाएंगे, थर्ड पेज नहीं बनाएंगे, फोर्थ पेज नहीं बनाएंगे, फिफ्थ पेज नहीं बनाएंगे। देन लास्ट हम ये एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसमें चार्ट वगैरह और ग्राफ्स बने हुए हैं। और अगर देखेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं पहुंची तो इस 7 पेज को भी हम कवर कर लेंगे। इसके फोटोज़ के साथ आप उनके नाम वगैरह और डेजिग्नेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं बनाएंगे, इसको भी अभी नहीं बनाएंगे। एंड देन लास्ट में चलिए देखते हैं, अगर टाइम बचा तो हम इस लास्ट पेज को भी बना लेंगे। ठीक है, तो इन 10 पेजेस में से हम मैक्सिमम 4 से 5 पेजेस बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं MS वर्ड पर। ठीक है, मैं MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ और ये जो रिपोर्ट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको आप डाउनलोड करिए और हो सके तो आप इसका प्रिंट निकलवा लें, ब्लैक एंड वाइट जैसा चाहें, जैसा अवेलेबल हो आपके आसपास उस तरीके का निकलवा लें। देन उसको देख कर इस रिपोर्ट को बनाएं। ठीक है, मैं अभी प्रिंट नहीं निकलवा रहा हूँ, मैं ऐसे ही डिजिटली देखकर इसको बनाऊंगा। आप भी चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं खोलने वाला हूँ वर्ड। ये हमारा वर्ड खुल चुका है। इसमें हम लेंगे ब्लैंक पेज। तो अब हमें इसको देख कर इस पेज पर बनाना है। ठीक है, तो हम ऐसे बार बार इस पेज पर आएँ और देन फिर उस पर शिफ्ट हो तो हमारा टाइम थोड़ा सा ज़ाया होगा, ख़राब होगा। तो इसलिए हम करेंगे ये कि इन दोनों विंडोज़ को हम एक ही पेज पर ले आएंगे। ठीक है, उसको करने के लिए ये जो आपका जो भी ब्राउज़र है या जो जिस भी सॉफ्टवेयर में आप PDF खोलते हैं, ओपन करते हैं, उसको ऐसा ड्रैग करेंगे और लेकर आएंगे लेफ्ट वाले कॉर्नर पर। और जब ये आपको ग्रे कलर का रेक्टेंगल नज़र आ जाए, देन उसको छोड़ दिएगा। देन लेफ्ट वाले एरिया पर ये हमारी रिपोर्ट ओपन हो चुकी है। राइट साइड में पूछ रहा है आपको क्या ओपन करना है। ठीक है, तो मैं उसको कह देता हूँ मुझे वर्ड ओपन करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि वर्ड का पेज हमारा यहाँ आ चुका है और एनुअल रिपोर्ट हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब हम इजीली यहाँ से देखकर यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लेकर आता हूँ और थोड़ा सा इधर लेकर आता हूँ। इसको क्योंकि ये बहुत बड़ा-बड़ा लिखा है तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा ख़्याल ये रखिएगा कि ये जो ऊपर के जो ऑप्शंस हैं, अभी इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, कौन से ऑप्शन कहाँ थे, आप सब भूल जाएँगे। ठीक है, तो इसको तब तक आप एक्सटेंड करते रहिए, तब तक आपका फॉर्मेट आपको मिल ना जाए। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मेट आपको मिल चुका है, देन हम इसको और एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये चीज़ मिल चुकी है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग थोड़े से न्यू हैं तो चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा
कि आप इसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट या रफ पेज पे प्रिंट आउट निकाल लें और तब उसको बनाएं, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। तो हम अपना डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं जूम कर लेता हूँ पेज को। सबसे पहले लिखा है ये एनुअल रिपोर्ट 2025। अब देखिए जो ये वाला जो ऑप्शन जो यहाँ आ रहे थे वो यहाँ आ गए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बड़ा करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा A4 पेज है, ठीक है। A4 पेज में हम यहाँ पर देखेंगे कि एनुअल रिपोर्ट बिल्कुल हाफ पेज में आ रहा है, ठीक है। तो हमें भी इसको हाफ पेज में ही लाना होगा। यहाँ पर एनुअल के बाद हम इसको दे देते हैं एंटर, क्योंकि हमें हाफ पेज में करना है इसको। तो हम जाएंगे इस पैराग्राफ पर जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले तो हम रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे। देन अभी भी आपको देख रहे होंगे कि ये स्पेस और स्पेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो सबसे देखिए सबसे ऊपर जो है वो सिर्फ 1 पॉइंट दिया गया है, इससे ऊपर की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसको और छोटा करना है तो हम आएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर। तो इसमें जो ये वाला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग वाला आपको नज़र आ रहा होगा, स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग में यहाँ पर हम इसको 0.5 करके देखते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब ये ठीक हो चुका है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन है, इसमें ये देखिए ये तो थोड़ा सा ठीक हो चुका है। अब इसमें हम करेंगे ये कि यहाँ से थोड़ा सा हम स्पेस लेंगे। यहाँ से हमने 0.5 लिया, हम इसको 0.6 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 0.6 में हमारी ये वैल्यू बन चुकी है। इसमें थोड़ा सा अभी भी गैप कम आ रहा है, तो हम इसको अभी हटा देते हैं, क्योंकि वैसे भी हम इसको रेक्टेंगल के अंदर हमें लिखना होगा, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट हम लिख चुके हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा है और यहाँ पर गैपिंग कम है, ठीक है। तो ये होगा क्योंकि ये डिज़ाइन में नहीं आएगा, ये आएगा पेज मार्जिन में। इन्होंने जो पेज मार्जिन है वो ज़्यादा दी हुई है। वैसे तो हम अगर चाहें तो ऐसे स्पेस देकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि आप यहाँ पर जाएँ लेआउट पर पेज सेटअप में मार्जिन, ठीक है। ये पूछ रहा है कि टॉप से 1 सेंटीमीटर है, राइट से 1 सेंटीमीटर है, लेफ्ट से 1 सेंटीमीटर है और राइट से 1 सेंटीमीटर है। सॉरी, बॉटम से 1 सेंटीमीटर था वो। तो ऊपर से भी हमें स्पेस देनी है, तो ऊपर से हम 2 कर देंगे। बॉटम से 1 ही रहने देते हैं। लेफ्ट से मेरे हिसाब से 2 करना होगा, इधर से भी 2 करना होगा। देन हिट ओके, ठीक है। तो अब ये ठीक हो चुका है। यहाँ पर आई थिंक एक स्पेस और बचा हुआ था, हाँ ठीक है। तो अब ये एनुअल रिपोर्ट हम एज इट इज़ लिख चुके हैं। अब यहाँ पर चाहिए हमें एक लोगो। तो लोगो तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोगो डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हम बराबर में एक ओपन करते हैं, किसका लोगो लगा लें। हम इस पर सर्च करेंगे सर्कुलर लोगो, कोई भी जो लोगो हमें सबसे पहले मिलेगा उसको हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। सर्कुलर लोगो PNG। इमेजेस में आते हैं। इमेजेस में आने के बाद ये ठीक है, इसको हम कॉपी इमेज करेंगे। देन यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी हमें इसको छोटा करके यहाँ पर लगाना होगा एनुअल रिपोर्ट के बराबर में, जैसे यहाँ लगा हुआ था, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम जैसे इसको छोटा करने के लिए, जैसे आपको ये छोटे-छोटे सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे, इसको छोटा करने के लिए हमें इसका यूज़, जैसे अगर आप इसको पकड़ कर छोटा करेंगे तो इसका देखेंगे तो डिज़ाइन बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी अगर आपको डिज़ाइन सेम रखना हो तो इन ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको टच मत करिएगा। ये जो राइट कॉर्नर पे जो पॉइंट है इसको लिएगा। जैसे आप इस पर कर्सर लेकर आएँगे तो यहाँ पर है आपको एक एरो नज़र आएगा।
तो जैसे ही एरो बनकर आ जाए देन आप इसको होल्ड करके छोटा करेंगे, देन डिज़ाइन आपको छोटा हो जाएगा। अभी हमें इसको और छोटा करना है, लाइक आई थिंक अब ठीक है। अब हम इसको ड्रैग करके लेकर आएंगे ऊपर, ऊपर लाते ही ये डिज़ाइन आपको थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये जो आपका इमेज है इसके बराबर में आप देख रहे होंगे कि इस तरीके का ये लेआउट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्स्ट अलाइनमेंट आपका दिखा रहा है, ठीक है, कि लाइक इमेज होगी तो इस तरीके से टेक्स्ट लिखा होगा, इमेज इस तरीके से लिखी होगी तो इधर भी टेक्स्ट होगा, इधर भी टेक्स्ट होगा। तो अभी हम जाएंगे, ये जैसे ये नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। जब हम इंटरमीडिएट कोर्स में आएंगे तो ये एक एक करके हम सारे ऑप्शंस यूज करेंगे। अभी क्योंकि ये प्रॉब्लम आ गई है तो अभी मैं बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जब बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करते ही ये आपका ऑप्शन हो चुका है ठीक। अब हम इसको खींच कर इधर ले आएंगे, ठीक है। अभी भी ये बड़ा है तो अभी इसको और छोटा कर देते हैं, नहीं आई थिंक ठीक है, डन, ठीक है। तो ऊपर का हमारा बन चुका है। अब हमें यहाँ पर बनाना है एक रेक्टेंगल। तो ये बन चुका है, यहाँ पर लिखेंगे हम 2025 और मैंने आपको बताया था अगर हमें यहाँ पर अगर हम इसको हाईलाइट करेंगे तो सिर्फ ये हाईलाइट हो जाएगा, इसलिए हम इस पर करेंगे कलर, ठीक है। तो हम जाएंगे पैराग्राफ में, देन कलर, कलर में हम चूज करेंगे अपना ऑरेंज कलर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा देखिए देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है तो इसका एक ऑप्शन और है, क्योंकि जो मैंने बताया था कि अगर इस तरीके का आपको नज़र आ रहा है तो आप उसके लिए एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ बनाते हैं एक टेबल, इसको डिलीट कर देते हैं, इंसर्ट पर आते हैं, यहाँ पर हम एक टेबल लेते हैं, इसमें लिखते हैं हम 2025। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अब ये और ये चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हम इस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आएगा आपका फॉन्ट नेम और यहाँ पर फॉन्ट साइज, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो फॉन्ट तो सेम है लेकिन फॉन्ट साइज यहाँ बदल चुका है, तो वो था 72, तो यहाँ पर हम 72 लिख कर हिट एंटर करेंगे तो ये आपका आ चुका है, ठीक है। अब हम इसमें जब कलर करेंगे तो ये एग्जैक्ट उसकी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो ये ऑरेंज कलर आप अभी के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी आपको मोर कलर में भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी कलर आपको ठीक लगे, मुझे ये कलर ठीक लग रहा है, ओके करेंगे, देन ये आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कॉर्नर्स पे एक ब्लैक सा रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा हो, ये भी आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट में भी स्पेस है, राइट में भी स्पेस है और यहाँ पर ये बन चुका है प्रॉपर, ठीक है। तो क्योंकि अभी आपने थोड़ा सा असल में बेसिक ही सीखा है तो बेसिक जो ऑप्शंस हैं उसमें हम थोड़ा सा इतना ज़्यादा बिल्कुल एज इट इज़ नहीं बना पाएंगे। जब हम इंटरमीडिएट सीख लेंगे उसके बाद बिल्कुल एज इट इज़ हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट हम अभी भी कर लेंगे लेकिन वो फिर और ऑप्शंस हमें एक्सप्लोर करने पड़ेंगे और वो मैंने अभी आपको सिखाए नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें इसी से काम चलाना होगा। तो देन फिर यहाँ पर है एक इमेज, देन हम अगेन जाएंगे यहाँ से एक कोई भी एक बिल्डिंग की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, बिल्डिंग इमेज, तो ये ठीक लग रही है, इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से लेंगे हम कॉपी इमेज, यहाँ पर लाएंगे, देन पेस्ट, ये आपकी इमेज भी यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम बैक स्पेस से यहाँ पर डिलीट नहीं हो रहा है, अगर कभी भी बैक स्पेस से चीज़ डिलीट नहीं हो रही देन डिलीट बटन से इसको डिलीट कर दिए, ठीक है। इसको हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक ले जा सकते हैं। वैसे अभी के लिए मैं आपको बता दूँ तो हम जैसे इसको इधर लेकर आएँगे तो ये नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको मार्जिन दी है कि इस पेज में जो लेफ्ट में आपको 2 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़नी है, उसके बाद ही लिखना है, ठीक है? इस वजह से ये और इधर नहीं आ सकता। लेकिन अगर फिर भी लाना हो तो ये रूलर है, इसके हेल्प से हम इसको ला सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
ये भी हम इसको भी इसी तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस जितने भी हैं, डोंट वरी, सारे मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल एज इट इज जैसे इसमें बना हुआ है, सेम एज इट इज हम बनाएंगे, डोंट वरी। अभी ये रूलर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब हम नेक्स्ट कोर्स पर शिफ्ट होंगे तो रूलर क्या, इसके जैसी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, जिसकी वजह से हमारा काम और इजी हो जाएगा। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल सा कुछ बना हुआ है, तो हम जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए कि आउटसाइड बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ से हम हटाकर इसको नो बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कुछ एज इट इज़ थोड़ा सा हमारा बन रहा है, क्योंकि फॉन्ट डिफरेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉन्ट डिफरेंट हम रख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम नीचे आएंगे, इमेज पे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। देन इमेज पे क्लिक करेंगे, राइट वाला एरो दबाएंगे, देन हिट एंटर करेंगे, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना है प्रिपेयर्ड बाय और प्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो लेकिन आप देखेंगे कि इसके कंपेयर में ये फॉन्ट बहुत छोटा है, तो हमें भी इस फॉन्ट का साइज़ छोटा करना होगा। तो हम इसका साइज़ इतना कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका स्केल थोड़ा-सा ख़राब कर दिया है, इस वजह से ये भी चेंज हो गया है, तो मैं इसको वापस अलाइनमेंट पर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका साइज़ हम अभी और छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं। हाँ, अब ठीक है। प्रेजेंटेड बाय यहाँ पर थोड़ा-सा हमें ये देखना होगा कि जब हमें नेक्स्ट चीज़ लिखनी होगी, तो हम यहाँ पर आप कीबोर्ड में देखेंगे तो क्यू के पास एक टैब बटन होगा। वैसे तो आप स्पेस से भी जा सकते हैं, लेकिन स्पेस से आपको थोड़ा-सा अलाइनमेंट भी आपका थोड़ा-सा ख़राब हो जाएगा और आपको थोड़ा-सा टाइम भी लगेगा। इसलिए हम टैब बटन दबाएँगे, टैब से 5 से 10 जो स्पेस है वो एक बार में आ जाती है, ठीक है। हम ऐसे-ऐसे दबाएँगे, देन प्रेजेंटेड बाय लिखेंगे, हिट एंटर, प्रेजेंटेड। ये देखिए प्रेजेंट की स्पेलिंग गलत थी, तो इसने मुझे मार्क किया रेड। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा और इस पे क्लिक करूँगा, ये ठीक हो जाएगी। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें, क्योंकि हम टाइपिंग मिस्टेक हमारी होती रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। ये है जो भी है हम लिख लेते हैं, लेसी मिलर और टैप 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 टैप, देन समीरा हदीद, ठीक है, जो भी हैं ये। लेकिन अभी आप देखिए कि इसकी जो स्पेसिंग इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, वो उससे भी छोटा है, तो हम इसको और छोटा कर देंगे। आई थिंक इतना ठीक है। एक छोटा और कर देते हैं, हाँ, आई थिंक अब ठीक है। तो यहाँ पर टैब दबाएँगे, वापस यहीं पर ही आ जाएगा। इसको हमने एक स्पेस ऊपर कर लिया है, क्योंकि हमें नीचे ये भी बनाना है। यहाँ पर इंसर्ट में आएँगे, शेप्स में आएँगे, रेक्टेंगल, यहाँ पर हम बनाएँगे रेक्टेंगल एक, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। यहाँ आपने रेक्टेंगल का कलर चेंज कर दिया, तो हमने यहाँ पर एक बना लिया रेक्टेंगल, ठीक है। आप इसको एज अ टेबल भी बना सकते हैं और एज अ रेक्टेंगल भी आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो रेक्टेंगल है इसमें बीच में आके आप डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ देखिए कर्सर का ऑप्शन आ चुका है। देन हम लिखना शुरू करेंगे, really great site.com, टैब बटन दबाएंगे, देन हेलो एट द रेट रियली ग्रेट साइट डॉट कॉम, ठीक है। अब इसका फॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, होम पेज पे आएंगे, इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। आई थिंक ठीक है, ये अब ठीक है, हाँ जो भी है। हम यहाँ पर इसको एक टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, इसका हमें थोड़ा-सा फ़ॉन्ट आई थिंक मुझे छोटा लग रहा है, एक बार और उस पे आ जाते हैं 14 पर, हाँ ठीक है।
तो अभी हम सेम टू सेम बस थोड़ा-सा कलर चेंज है इसका, इसको हम कलर मैंने बताया था कि जो ए वाला बटन है इसके नीचे जो है यहाँ से हमारा इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए एक कर्सर आ रहा है क्योंकि ये बीच में है, हम इसको ऊपर करना है तो यहाँ से ये डिलीट नहीं हो रहा है बैक स्पेस से, तो हम डिलीट बटन से इसको ऊपर ले आएँगे, ठीक है? तो ये ऊपर हमारा आ चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लगभग हमने थोड़ा-सा सेम बना लिया है, ठीक है? अब आप लोग इतना सीख चुके हैं कि आप एज़ इट इज़ इसको बना सकते हैं, ठीक है? अब आप ये देखिए कि सिर्फ़ बेसिक क्लास में आप इतना कुछ सीख चुके हैं, बिल्कुल एज़ इट इज़ जो यहाँ पर बना हुआ था, सेम एज़ इट इज़ आप यहाँ पर बना चुके हैं। तो जब आप इंटरमीडिएट कोर्स शुरू करेंगे, जब उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप कितना कुछ इस एमएस वर्ड में कर पाएँगे, ठीक है? तो ये हमारा बन चुका है, हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है?